morning, students. Today we will take the poem of class 12th, Noble Nature. Noble Nature means एक बेहतरीन या श्रेष्ठ स्वभाव से संबंधित, composed by Ben Jonson. He was a versatile, dominating personality. In this poem, he imparts a great message to humanity. मानवता को एक बहुत ही बेहतरीन संदेश देता है. And his aim of the poem is, we live in deeds, not in year. हम कार्यों से पहचाने जाएंगे, न कि आयु से. For this, he says, human life can be measured. Human life can be measured. मानवीय जीवन का मापन किया जा सकता है, not in years, वर्षों से नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, कि हमने हमारे जीवन में कितना अचीव किया है, लोगों का कितना भला किया है, या लोग हमें कितना पसंद करते हैं, वो उसका मेन ऑब्जेक्ट लेकर चला इस नोबल नेचर में. एंड एट लास्ट ही कंपेयर्स एंड सेज, अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, एक अर्थहीन और बिना किसी को प्रभावित किए हुए जो लंबा जीवन है, विथ ए शॉर्ट लाइफ, जिसकी तुलना की है कि छोटे से जीवन, फुल ऑफ हीरोइक, जो पूर्णतः एक हीरोइक हो, एंड वर्चुअस डीड, या गुणों से भरपूर हो, परिपूर्ण हो, उससे तुलना करता है. और इस चीज को समझाने के लिए इनडायरेक्टली he draws the two symbols from the nature. First, lily, and second, oak. लिली कुमुदनी का एक पुष्प है, प्लांट है, पौधा है, और दूसरी तरफ एक ओक बलूत के पौधे को लेता है. अब कंपेयर्स करता है, इसके माध्यम से वो मैसेज देता है. He says, वो कहता है कि लिली blooms in May and ends in a day. एक दिन में ही ये पौधा, ये फूल खिलता है और उसी दिन समाप्त हो जाता है. And it spreads fragrance everywhere. और जैसे ही लिली कुमुदनी का पुष्प खिलता है, चारों तरफ उस जंगल में जहां पर है, वहां पर चारों तरफ खुशबू बिखेर देता है. इस प्रकृति के सौंदर्य को, ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा देता है. एंड ही आल्सो द लिली आल्सो स्प्रेड द जॉय, और चारों तरफ जॉय टू बीहोल्डर्स, देखने वालों को बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है. सो इट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ लाइट. इसलिए इसे लाइट का सिंबल ऑफ लाइट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक ही दिन में पैदा होता है और उसी दिन समाप्त हो जाता है. और इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, एक अर्थपूर्ण जीवन का भी प्रतीक है. उसके बाद में बात करता है ये, कि ये कहता है कि लिली कहता है कि ब्यूटी गिव्स अस जॉय एंड प्लीजेस एवरीवन, हर व्यक्ति को प्लीज करता है. लिली का एक पौधा, एक प्लांट जो हर व्यक्ति को प्लीज करता है. दूसरी तरफ ही कंपेयर्स सेकंड प्लांट, ही टेक्स द ओक. ओक एक लंबा सा पौधा है, प्लांट है, एक ट्री है, जो 300 इयर्स तक
जिंदगी जीता है, 300 साल तक जिंदगी जीता है, बहुत लंबा प्लांट हो जाता है, लिव्स 300 ईयर विदाउट यूज, एंड एट लास्ट ही फॉल्स, आखिर में गिर जाता है। आफ्टर 300 ईयर्स एट लास्ट ही फॉल्स लाइक ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में गिर जाता है, जिसका जीवन किसी के भी काम नहीं आता, न पक्षियों के न छाया में। एट लास्ट ही बिकम्स ड्राई, लीफलेस एंड शेपलेस। It does not give, the plant oak does not give us shelter, fruit, leaves and whatever, and it is not equal to lily. For this point and through this point, the poet says, इस पॉइंट के माध्यम से कवि कहता है कि ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, मानव का जीवन परफेक्ट कब हो सकता है? बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबलिटी ऑफ कैरेक्टर। क्या हम अपने सौंदर्य को प्राप्त करें, हमारा सौंदर्य ऐसा हो कि लोगों को प्रभावित करे, हमारा सौंदर्य ऐसा हो कि लोगों की सेवा करे, हमारा सौंदर्य ऐसा हो कि लोग हमें पसंद करें और लाइक करें, हमारे छोटे से उम्र में हम बहुत सारा कार्य कर जाएं। देन नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर, हमारे चरित्र की श्रेष्ठता हो, और उसके माध्यम से थ्रू द लिली एंड ओक के माध्यम से पॉइंट हमें ये समझाना चाहता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन एक लिली के पौधे के समान होना चाहिए, जो छोटे समय के लिए, उसके बाद में फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, हर जगह खुशबू सुगंध बिखेर दे, एंड इट इज द सिंबल ऑफ लाइट एंड मीनिंगफुल लाइफ। हमारा जीवन एक मीनिंगफुल हो जाए, और इसी चीज से एक आदमी, एक इंसान कब परफेक्ट हो सकता है, या उसका जीवन कब परफेक्ट होगा? ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। तो once again I repeat that noble nature composed by Ben Jonson, versatile, dominating personality. He imparts a great meaning to humanity, and his aim to compose the poem, we live in deeds, not in years. He says human life can be measured not in years but basis of achievement, and he compares the sense and gist of the poem is a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous. And at last he says, human life can be perfect by achieving beauty and the nobility of character. इस पॉइंट के माध्यम से एट लास्ट वो कहता है, अपनी किताब में क्या कहता है, एक बार मैं आपको किताब को थोड़ा सा, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं। नॉबल नेचर, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। एक पेड़ के समान, एक बहुत बड़े पेड़ के समान लंबा हो जाना, लंबा जीवन जीना, इन बल्क, एक बड़ा आकार ले लेना, डोथ मीन्स बोथ, मेक मैन्स बेटर, इसमें इंसान अच्छा नहीं हो सकता या बेहतरीन नहीं बन सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड लॉक, ओक की तरह, एक ओक की तरह एक लंबा जीवन खड़ा है, 300 ईयर, 300 सालों तक जिंदा है। टू फॉल ए लॉग, आखिर में एक लकड़ी के लट्ठे की तरह गिर जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, बाल्ड हो जाता है, पत्तियां रहित हो जाता है, एंड सियर मुरझा जाता है। अ लिली ऑफ ए डे, और एक लिली का एक दिन का पुष्प जो एक दिन में ही पैदा होता है, खिलता है और समाप्त हो जाता है, इज फेयर
फार इन मई के महीने में पूरे जंगल को सुंदरता दे देता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वो उसी दिन पैदा भी होता है, खिलता भी है, उसी दिन समाप्त हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसे सौंदर्य का पुष्प कहा जा सकता है, जो प्रसन्नता देने वाला पुष्प है, जो जॉय देने वाला है। तो स्प्रेड द जॉय फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, सिंबल ऑफ लाइट एंड मीनिंगफुल लाइफ इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे से जीवन काल में, छोटा सा जीवन काल, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल उसकी सुंदरता को, सौंदर्य को देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, और एक छोटा सा अगर उसकी काल की अवधि को मापा जाए, लाइफ में बी परफेक्ट, जिंदगी एकदम परफेक्ट हो सकती है इसी के माध्यम से। तो देन हम कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटीज एंड नोबलिटी ऑफ कैरेक्टर। थैंक यू।